मेरे हाथ में क्या है? जवाब दिया मुरली। क्या करते उसका जवाब दिया? बजाते हैं। तो बजा के दिखाओ। रुक्मिणी कहने लगी बजा के दिखाओ। भगवान कहने लगे बजाएंगे नहीं। क्यों बजाएंगे? इसलिए नहीं कि तुम्हारे यहाँ पर हमारे शत्रु की सेना पड़ी हुई है। अगर जो हमने बजाई बसुरिया दुश्मन तोड़ डालेंगे बसुरिया, हम नहीं बजाएंगे। अब तो उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे बुलाई हमने एक लेकिन आ गई अनेक। अब इसमें यह समझ में नहीं आ रही कि रुक्मिणी कौन सी है, अब मन में विचार कर रहे हैं। अब भगवान कहने लगे कौन सी रुक्मिणी प्यारी है समझना मेरे आवे। मन में विचार करने लगे यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर रुक्मिणी कौन सी है। तो भगवान कहने लगे रुक्मिणी कौन हो तुम? अब समझ में नहीं आ रही। तो कहने लगे एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ जो सेना आई हुई है शिशुपाल की वो कौन कौन सी दिशा में? रुक्मिणी ने कंकन वालों हाथों से एकदम से उठा के बोली पूर्व पश्चिम और दक्षिण और ये उत्तर वाली दिशा खाली है। भगवान समझ गए जय जो कंकन वाला हाथ देखो रुक्मिणी को सोई एकदम से बोले क्या कह रही थी बसुरी? हाँ लो ये बसुरी देखो। अब रुक्मिणी ने आगे हाथ बढ़ाया, भगवान कन्हैया ने यानी मुरलिया देने के लिए हाथ बढ़ाया। अब मुरली तो उन्होंने कर में दबा ली, उनकी कलाई पकड़ी और रथ में बैठा लो। भैया चुप रहेगी रुक्मिणी और ऐसी चुपचाप बैठ गई जाए कि बिल्कुल ना फड़फड़ाई वह रथ में। अब सखिया जो हती सब कहने लगी हाँ भगवान जी ने तो पादर फाद दो भागने लगी। अरे रुकी मेरे कूले गयो कारोरी सुसुपाल
अब तो उसी समय क्या हुआ, रुक्मिणी ऐसी चुपचाप बैठ गई, मां में बिल्कुल ना फड़फड़ाई मेरी माता बहना। अब सखिया कहने लगी, हरे परमात्मा देखो तो सही। अब सखिया कहने लगी रुकुम से, भैया जामे बखारे को दो सुनाओ, जब जी जी कोई दोषो। मान नेक मरिया पकड़ ली, वो तो चुप बैठ गई। समझ गया, रुकुम कहने लगा वही होगा। आप तो एकदम से रथ सजाया और एकदम से चिल्लाने लगा, किसके पास पहुंचा, शिशुपाल के, और बोला, ओए होने वाले जीजा, तुम यही धरे और जीजी को ले गया। कौन ले गया जीजा? अरे जीजा, अब वो बात से जीजा का है, वो बात से जीजा का है। सेना सजा करके पहुंचा, भगवान कन्हैया के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, माखन रोटी चुराने वाले, अब तक तू माखन चुराता रहा, लेकिन आज मालूम पड़ा कि अब तो लड़कियों कुछ भी चुराने लगा है? युद्ध होने लगा, भगवान कन्हैया ने सारी सेना को नष्ट कर डाला। लेकिन याद रखना मेरी माता बहनों, शिशुपाल की सेना को नष्ट किया। उसके बाद श्रोता बंधु हो, राजा भीष्म खुद भगवान कन्हैया के पास पहुंचे। लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया हरण करके लाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो भागवत होती है ना, क्योंकि भागवत सुनते ही ना होता, तुम तो आला सुनते, ढोला सुनते। राजा भीष्मक भगवान कन्हैया को अपने घर पर लेके आए, तब सामने क्या देखा कि एक ईख का खेत खड़ा है, उससे गन्ना तोड़े मंडप बनाया। मंडप बना करके भामरे पड़ी, सब कुछ विधि विधान के साथ विवाह हुआ। तो अब भगवान कन्हैया ने उस गन्ना को वरदान दिया कि आज देवठान वाले दिन संसार में तेरी पूजा होगी। उस दिन से हमारे भारतवर्ष में ये चली आई है प्रथा कि देवठान वाले दिन गन्ना की पूजा होती है। बोल गोविंद भगवान की। लेकिन भैया कहनो तो हम बहुत कुछ सिखाना चाह रहे, लेकिन अब तुम बोल श्री कृष्ण की। अब इन्हें बैठा दो और जितने भी हैं वो सभी कन्यादान करें हैं, परीक्षित महाराज और जगपति महाराज। अब फेंक लो, टॉफी जितनी फेंको खाली लगे। और माता बहनों, लास्ट कन्यादान हो जाने में ढंग से ले लियो, ठीक है? हाँ हाँ, ये चांदी फांदी की पायल